बाहर जाने के प्लान भी तैयार होने लगे। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात। सदर मुमलिकत ने फैसल मस्जिद, वजीर आजम ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। आसिफ जरदारी ने नवाबशाह और बिलावल ने लाड़काना में नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद, वजीर आला पंजाब ने पुलिस लाइन्स में नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। वजीर आला बलूचिस्तान की सीएम सेक्रेटरीट में नमाज ईद की अदायगी। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज एलओसी पर जवानों के साथ अदा की। जनरल बाजवा का कहना था, मुहाफिजों का पहला खानदान कौन है। दिफाई बजट में इजाफा न लेने का फैसला एहसान नहीं, कटौती को दिफाई सलाहियत पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने ईद ऑपरेशनल बेस पर मनाई। जवानों से मिले, मुश्किल हालात में बेमिसाल जज्बे और फर्जशनासी को सराहा। गुफ्तगू में कहा, हालिया कशीदगी के दौरान पाक फिजाइया ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। मैं अपने अब्बू और भाइयों से ईदी लेके आया हूँ। ईद मुबारक मिली। बच्चे नमाज पढ़ते ही ईदी मुहिम पर निकल पड़े। बाबा, चाचू, मामा और अंकल से खूब ईद समेटी। सैरो तफरी के प्लान भी तैयार कर लिए। कहीं ऊंट की सफारी के मजे उड़ाए, कहीं झूले झूल कर ईदी खर्च की। बच्चों ने चिड़िया घर में भी डेरे डाल लिए। ईदी बढ़ाएं, हमें हमारा हक दिलाएं। बच्चे ईद के रोज एहतजाज पर बैठ गए। कहते हैं 50 या 100 रुपए से काम नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ गई है, अब हमारी ईदी भी बढ़ाएं। महंगाई ज्यादा हो गई, बस हमारी ईदी बढ़ाए। हमारी ईदी बढ़ाई जाए। अब 100 रुपए की चीज नहीं आती, अब 500 की चीज आती है। मैं बच्चा समझ के ईदी कम ना दी जाए। हम ईदी 500 या 1000 से कम नहीं लेंगे। वैसे सोनी आज मौका है फासले मिटाने का, दिलों को जोड़ने का, अमन के लिए कुर्बानियां देने वाले शोधा को याद रखने का। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध बोले, मुआशी हालात पर जल्द काबू पा लेंगे। ईद का मामला दीनी है, इसे उलमा पर छोड़ देना चाहिए। कोशिश करेंगे आइंदा एक ईद का मसला हल करें। हुकूमत अच्छे इकदामात करती तो ईद दोबारा हो जाती। अवाम की चीखें निकल रही हैं, हुक्मरानों को परवाह नहीं। मौला बख्शानियों ने ईद पर भी तंज के तीर चला दिए। कहते हैं हुक्मरानों में मुंह चलाने की सलाहियत नहीं। हुकूमत मुखालिफ अलायंस कभी कामयाब नहीं होगा, चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया। चौधरी परवेज इलाही बोले, जिस अपोजिशन का लीडर ही भगोड़ा हो, वो कैसे हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकती है। मेल में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स ने चेकअप किया। ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर टेस्ट किए गए। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद नई दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा की। भारतीय हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात का भी इम्कान। मकबूजा कश्मीर में ईद के इज्तिमात। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठे। निहत्ते कश्मीरियों ने पाकिस्तानी झंडे लहराए। भारतीय फौज की जानिब से ताकत का इस्तेमाल, पैलेट गन से फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, मुताबिक कश्मीरी जख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी नमाज ईद का खुसूसी इज्तिमा। गजा की सरहदी पट्टी पर भी हजारों लोगों ने नमाज ईद अदा की। ईद की खुशियों पर कुदरत का छिड़काव। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। कराची में बला की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। लाहौरी भी गर्म मौसम से परेशान। जलालपुर पीरवाला में ईद की खुशियां मातम में बदल गई। 2 ग्रुप से तसादुम, फायरिंग के तबादले में 9 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई।
कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, कार ने रक्शे और मोटरसाइकिलों को रोन डाला। 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सबसे पहले ईद की खुशियां आपके साथ भी शेयर करते हैं और बात करते हैं ईद की तैयारियों और खुशियों की। मुल्क भर में ईद की खुशियां ही खुशियां, बच्चे बड़े सभी अपने अपने अंदाज में ईद मना रहे हैं। खवातीन ने सज धज कर किचन संभाल लिया। बच्चों की भी ईदी मुहिम जारी है। जिन्हें ईदी मिल गई है वो खर्च करने में मसरूफ है। तफरी गाहों में ईद की खुशियां दोबाला हो रही हैं तो रात के प्रोग्राम्स भी फिक्स किए जा रहे हैं। ईद के रंग खुशियों के संग, बच्चे बड़े सभी ईद मनाने में मगन। गले मिले, गिले शिकवे मिटाए, मुबारकबाद दी। अब है एंजॉयमेंट और पेट पूजा की बारी। शीर खुरमा खा लिया, अब सजी सवरी खवातीन मजेदार पकवान बना रही हैं। मेहमानों की भी खूब खातिर तवाज़ु जारी है। कोई घर में ईद का मजा ले रहा है तो किसी ने पार्कों का रुख कर लिया है। बड़े ईदी बांट रहे हैं, बच्चे ईदी बटोर रहे हैं। ऊंट सवारी पर शाह खर्ची भी की जा रही है। बच्चों की तो चुड़िया घर जाकर ईद डबल हो गई। दिन की मसरूफियात के बाद भी थके नहीं। रात को भी घूमने फिरने, खाने पीने का प्लान बना लिया। यानी पूरा हफ्ता ही ईद का समा बनाए रखने की तैयारी है। और अभी ये भी बताएं कि सिपह सालार की ईद जवानों के साथ हुई। अगले मोर्चों पर नमाज ईद की अदायगी की, मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। मुहाफिजों की पहली फैमिली कौम को करार दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दिफाई बजट में सालाना इजाफा ना लेने का फैसला कौम पर एहसान नहीं, बजट कटौती दिफाई सलाहियत पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। सिपह सालार ने ईद जवानों के साथ गुजारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC फ्रंट लाइन पर ड्यूटी देने वाले जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। अमन, कौमी सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ की। सिपह सालार ने यह भी कहा कि वतन के मुहाफिजों की पहली फैमिली पाकिस्तानी कौम है और घरों में मौजूद फैमिली बाद में। सिपाही की ईद, उसका ये फख्र है कि वो त्योहार पर भी अपनी फैमिली से दूर दिफाए वतन के मुकद्दस फरीदे में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ ने दिफाई बजट में कटौती से मुतालिक अहम पैगाम देते हुए कहा कि हम एक हैं और दिफाई बजट में इजाफा न लेने का फैसला हर किस्म के हालात में यकजहती के अज़्म का इरादा है। आर्मी चीफ का कहना था कि बजट कटौती को दिफाई सलाहियत और जवानों के मयार जिंदगी पर असर अंदाज किए बगैर आने वाले माली साल में एडजस्टमेंट से पूरा किया जाएगा। आर्मी चीफ के हमरा कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर भी थे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने ऑपरेशन बेस पर तैनात पाक फिजाइया के अमले के साथ ईद मनाई। उनका कहना था कि दुश्मन से हालिया कशीदगी के दौरान पाक फिजाइया ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। नमाज ईद के इज्तिमा में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गयी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ड्यूटी पर मौजूद फजाई और जमीनी अमले से ईद मिले और मुश्किल हालात में उनके बेमिसाल जज्बे और फर्ज शनासी को सराहा। उनका कहना था कि उन्हें अपने पुरअज़्म अफसरान और जवानों पर फख्र है जो कि मादरे वतन की खातिर अपने प्यारों से दूर ईद मना रहे हैं। मुल्क भर में शहरी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए जहां मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सदर मुमलिकत ने फैसल मस्जिद और वजीर आज़म ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए अल्लाह के इनाम का दिन। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात हुए। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस्लामाबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सदर मुमलिकत ने नमाज ईद अदा की। वजीर आज़म इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद और वजीर आला पंजाब ने पुलिस लाइन्स में नमाज पढ़ी। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध, मेयर कराची समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सक्खर में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह और हैदराबाद में मौला बख्श चांडियों ने नमाज अदा की।
नमाज ईद के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। सदर ईद की खुशियाँ मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि नस्ली तासुबात से बालातर होकर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि जरूरतमंद अजीजो अकारिब को ईद की खुशियों में शरीक करें। जल्द पाकिस्तान को माशी और माशरती मुश्किलात से निकाल देंगे। आर्मी चीफ जनरल ने भी अहले वतन को ईद की मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। वजीर खारजा शाह महमूद ईद की खुशियों में कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों के गम को ना भूले। रहमान मलिक, खुर्रम दस्तगीर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी कौम को ईद की दिली मुबारकबाद दी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नमाज ईद पुलिस लाइन्स लाहौर में अदा की। उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के एहसाल सवाब के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नमाज ईद पुलिस लाइन लाहौर में अदा की। नमाज की अदायगी के बाद उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वालों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने दुआ की कि पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करेगा। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर आला ने SOS विलेज का दौरा किया और यतीम बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बेआसरा बच्चों की कफालत और उन्हें मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाना एक अजीम फरीज़ा है। इस अजीम फर्ज की अदायगी अदब और लगन के जज्बे के बगैर मुमकिन नहीं। लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद समेत दीगर सैकड़ों मसाजिद में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बादशाही मस्जिद में नमाज के बाद लोगों से ईद मिली, जबकि लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कोट लखपत जेल के बाहर नमाज ईद अदा की। लाहौर में मुगलिया दौर की तारीखी बादशाही मस्जिद समेत 700 के करीब मसाजिद में नमाज ईद उल फितर नहायत मजहबी जोशो जज्बे के साथ अदा की गई। उलमा इकराम ने अपने खिताब में रमजान मुबारक की बरकत और ईद पर गरीब मुसलमानों को खुशियों में शामिल करने पर जोर दिया। बादशाही मस्जिद लाहौर में गवर्नर पंजाब समेत दीगर सरकारी अफसरान ने नमाज ईद अदा की और लोगों से ईद मिली। रमजान का महीना है, ये भी सब्र और इसार का सबक सिखाता है। मतलब कि अपने साथ ना सेलिब्रेट करें बल्कि गरीबों की मदद करके उनको खुशियां दें। ईद रमजान के बाद उससे बड़ा तोहफा अल्लाह की तरफ से ये दिया गया है। नमाज ईद के लिए आई हुई खवातीन का कहना था कि रमजान मुबारक की तरह ईद पर भी गरीब मुसलमानों को याद रखा जाए। गरीबों की मदद रोज़ों में की जाती है, वो ईद के बाद भी उनको वही बात आती है, उनको भी ईद के बाद भी भूख लगती है। उसके बाद दोपहर को खाने में बिरयानी और मटन कढ़ाई के साथ तवाज़ा करेंगे मेहमानों की। दूसरी जानब कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनों ने अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए नमाज ईद अदा की और नवाज शरीफ की सेहत और रिहाई के लिए दुआएं भी की। ईद की खुशी तो तभी दोबारा होती है जब वो अपने अहले खाना के साथ मनाई जाए, लेकिन ये कौम के मुहाफिज हैं जो हमें महफूज रखने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं। ऐसे ही मुहाफिजों के बारे में देखते हैं कराची से शकील नकवी की रिपोर्ट। ईद पर परदेसी भी अपने देश को जाते हैं, लेकिन कौम के मुहाफिजों की ईद पर भी छुट्टी नहीं होती। घर वालों की भी यही शिकायत होती है कि ईद पे क्यों नहीं आबाद है, पर यह है कि कोई दुख नहीं है, हमें अपने मुल्क की हिफाजत अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। शहरी पुरसुकून और बिना किसी खौफ के ईद गुजारे, इसी कोशिश में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। दिल तो करता है हमारा भी बच्चों के साथ ईद करें, ईद मनाएं, उनको लेके जाए घूमने के लिए। अवाम का और ये जितने भी लोग अभी जा रहे हैं इनकी हिफाजत के लिए हमें मामूर किया गया है। अपनों के दरमियान खुशियां ना मनाने पर पुलिस एहलकारों के चेहरों से उदासी तो जाहिर होती है, लेकिन फर्ज से गाफिल नहीं होते। क्यों नहीं दिल चाहते, लेकिन पुलिस की ड्यूटी, हमारा फर्ज है ड्यूटी देना, लोगों की आवाम की खिदमत करना। एहलकारों का कहना है कि घर पर ईद मनाना चाहते हैं, लेकिन फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं। शकील नकवी, आज न्यूज़, कराची। ईद उल फितर के मौके पर बारान रहमत बरस पड़ी। जी हां, इस्लामाबाद और मलिका इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। ईद मनाने वालों के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद में बारिश की सूरत हाल जान लेते हैं आज उसके नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील।
जी महकमा मौसमियात ने जहां एक जानिब ईद उल फितर के मौके पर मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया था, वहीं आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में ईद के रोज बारिश शुरू हो चुकी है और काफी तेज बारिश और हवाएं जो है इस्लामाबाद में चल रही हैं। जो लोग अब से कुछ देर कबल अपने घरों में मैसूर थे, सिर्फ गर्मी के डर से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, अब ये उनके लिए खुशखबरी है कि वो अपने घरों से निकलें और इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। बारिश बड़े मजे की हो रही है और उसके साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में भी जो मनाजिर हैं वो काफी काबिले दीद हैं, सड़कें बड़ी रंगीन नजर आ रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, और जो लोग थे जो अपने घरों में कैद थे वो भी अब अपने घरों से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये छतरी भी काफी देर से एक जगह पर नहीं टिक पा रही, काफी हवाएं हैं यहाँ पर तेज चल रही हैं और मौसम जो है वो काफी हद तक खुशगवार हो चुका है। वैसे तो पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है, लेकिन इसके बरक्स मुतालबात के लिए मुजाहिरीन एहतजाज भी कर रहे हैं। और वैसे तो मुल्क में एहतजाज होते ही रहते हैं, लेकिन इस एहतजाज का सिलसिला ईद के रोज भी जारी है। लाहौर में ईद के रोज किए जाने वाले ये मुनफरिद और अनोखे एहतजाज